Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. Eukaryotic cells have the ability to adopt a variety of shapes and carry out directed movement. Reason: there are three principal types of protein filaments such as actin filament, microtubules and intermediate filament, which constitute the cytoskeleton 2. तो इस क्वेश्चन में असर्शन दिया है और रीजन दिया है, तो हमें बताना कि इसमें जो असर्शन और रीजन सही है, तो क्या रीजन जो दिया गया वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा जो की कंसेप्ट है वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो हमें पता है यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक एडवांस टाइप ऑफ सेल है, एडवांस टाइप ऑफ सेल। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये सारे यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स हैं। अब हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल कोई भी एक शेप हो सकता है, जैसे हमारा अमीबा का अगर हम एग्जांपल लें, अमीबा अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है और ये सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड तो और अमीबा का जो शेप होता है वो किसी भी शेप में बन सकता है। ये भी हो सकता है शेप, उसका शेप कुछ ऐसा भी हो सकता है, उसका शेप राउंड भी, वो किसी भी एक शेप में आ सकता है। तो हमारा यूकैरियोटिक सेल किसी भी शेप में आ सकता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि यूकैरियोटिक सेल have the ability to adopt a variety of shapes and carry out directed movement, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, मतलब assertion वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, अब हमारे जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, रीजन, उसमें कहा गया कि जो हमारा जो सेल होता है उसमें तीन तरीके की फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से फिलामेंट्स? एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? साइटोस्केलेटन बनाती हैं, साइटोस्केलेटन। तो हम पहले जान लेते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन हमारा क्या करता है, शेप और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, किसको? सेल को। और ये जो साइटोस्केलेटन है ये मिलकर किससे बना होता है? ये मिलकर बना होता है एक्टिन से, माइक्रोट्यूब्यूल से और इंटरमीडिएट से। तो हमारे जो साइटोस्केलेटन है इसकी प्रेजेंस की वजह से ही एक सेल मूवमेंट कैरी आउट कर पाता है, क्योंकि ये साइटोस्केलेटन ही एक सेल के शेप और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो हमारा असर्शन वाला रीजन भी सही है और असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है और हमारा रीजन भी स्टेटमेंट सही है। और जो हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। गुड लक।